हेलो एवरीवन। आज की इस छोटी सी क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्पीच या डिबेट कैसे लिखी जाती है और उसे कैसे परफॉर्म करते हैं। सो व्हाट इज अ स्पीच और अ डिबेट? अ स्पीच इज कोई भी ऐसे स्पोकन फॉर्मल एड्रेस जो कि पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट हो, एंड अ डिबेट इज अ टाइप ऑफ स्पीच। सो लेट्स सी आज हम क्या क्या कवर करेंगे। फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन स्पीच और डिबेट। सेकेंड इज कि हम इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। थर्ड इज मेन चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है लिखते टाइम और बोलते टाइम। एंड देन नेक्स्ट इज कुछ एग्जाम्पल्स। सो लेट्स टॉक अबाउट कि मेन क्या क्या डिफरेंसेस है। ये दोनों ही पब्लिक स्पीकिंग और एक फॉर्मल एड्रेस होते हैं किसी भी ऑडियंस के लिए। द मेन थिंग इज कि स्पीच एक अकेले पर्सन द मेन डिफरेंस इज कि स्पीच कोई अकेला पर्सन देता है, जबकि डिबेट दो लोग या फिर दो अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में होती है। सो डिबेट इज बेसिकली कि कोई भी एक पर्सन अपनी आर्ग्यूमेंट्स रखता है और दूसरा उसको डिबेट करता है, उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स देता है। सो अगेन, स्पीच किन चीजों के लिए यूज होती है? इन्फॉर्म करने के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव किसी भी टॉपिक पे उसके बारे में बताने के लिए। सो स्पीच इज बहुत ही स्पेसिफिक एक साइडेड कॉन्वर्सेशन, जबकि डिबेट होती है कि दोनों साइड की अपनी अपनी ओपिनियंस एक दूसरे के खिलाफ कैसे रखी जाती है। सो एक साइड किसी भी मोशन या टॉपिक के फेवर में बात करता है और दूसरी साइड उसके अगेंस्ट बात करती है। नेक्स्ट स्पीच होती है कि वो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होती है, जैसे कि इनॉग्रल स्पीचेस, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी फंक्शन के लिए जब इनॉग्रेशन होता है उस पे दी हुई स्पीचेस, सेरेमोनियल एड्रेसेस, लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, कुछ भी हो वो सब स्पीच में काउंट होता है। जबकि डिबेट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, इसका सिर्फ एक ही पर्पस है, जो कि है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे दो साइड के लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि इसको स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है। सो वी मेड अ डिफरेंट वीडियो अबाउट आर्टिकल्स और एसेज, एंड स्पीच और डिबेट जब आप लिखोगे तो उसका भी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिमिलर होता है। द फर्स्ट थिंग टू नोट इज कि स्पीचेस या डिबेट्स में कोई टाइटल नहीं होता, बिकॉज द टाइटल इज जस्ट द टॉपिक ऑफ द स्पीच या फिर डिबेट। जैसे कि अगर हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक स्पीच दे रहे हैं तो हम उसका कोई टाइटल नहीं लिखेंगे, वी विल जस्ट टॉक अबाउट कि वो किस चीज के बारे में अपनी इंट्रोडक्शन में। सो अगेन, द इंट्रोडक्शन इज बेसिकली कि जो हमारे सुनने वाले हैं आगे वो क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इस पूरे के पूरे कंटेंट में हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग इज किसी भी स्पीच या डिबेट में जस्ट लाइक आर्टिकल्स, इंट्रोडक्शन में अटेंशन ग्रैब करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन, आप जिस भी चीज के बारे में स्टार्ट करो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ के या फिर अच्छी डायरेक्ट ओपनिंग स्टेटमेंट्स यूज करके आप लोग अटेंशन ग्रैब कर सकते हो अपने लिसनर्स की। इसके बाद आते हैं बॉडी पैराग्राफ्स, विच इज द मेन कंटेंट। तो इसमें हम अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स, अलग अलग स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। एंड देन वी हैव द कंक्लूजन, विच इज कि हमने पूरे के पूरे स्पीच और डिबेट में किस चीज के बारे में बात की उसकी समरी। उसके बाद जैसे कि हमने ओपनिंग स्टेटमेंट्स यूज की थी वैसे ही क्लोजिंग स्टेटमेंट्स यूज होती है, जो कि बहुत ही पावरफुल हो और आपके लिसनर्स को एक लास्टिंग इम्पैक्ट के साथ भेजे कि हमने इस बारे में बात की और अब आप इसके बारे में और सोच सकते हो। सो अगेन, वी कैन यूज कोटेशंस या फिर हम ओपन या क्लोज्ड एंडिंग्स यूज कर सकते हैं। सो अगेन, मेन बॉडी को स्ट्रक्चर करते हुए जब लिखना है इट इज वेरी सिमिलर टू आर्टिकल। यू कैन ऑल्सो रेफर टू हमारा दूसरा वीडियो ऑन आर्टिकल्स एंड एसेज टू सी कि मेन बॉडी को स्ट्रक्चर किस तरीके से किया जाता है, और यू कैन पॉज हेयर एंड रीड दीज पॉइंट्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट स्पीचेस के लिए प्रिपरेशन और क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज कि आपकी ऑडियंस कौन है। क्या आप किसी इनॉग्रल स्पीच के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, विच इज टू बी गिवन टू अ स्कूल, स्कूल स्कूल स्टूडेंट बॉडी, या फिर आप टीचर्स को कर रहे हो एड्रेस, हु आर यू एड्रेसिंग? काफी बार पॉलिटिशियंस फॉर एग्जाम्पल दे एड्रेस द जनरल पब्लिक, या फिर वो किसी स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंस या फोरम में अपने आप को एड्रेस कर रहे होते हैं। सो अगेन, कि आपकी ऑडियंस कौन है जिसके लिए आप स्पीच या फिर डिबेट प्रिपेयर कर रहे हो।
द सेकेंड इज पर्पज ऑफ द स्पीच। अगेन, क्या ये इंफॉर्मेटिव स्पीच है, क्या ये किसी स्पेशल ओकेजन के लिए है, आप स्पीच किस लिए यूज कर रहे हो, राइट। सेकेंड है कि अपनी इंफॉर्मेशन और आइडियाज को बहुत ही केयरफुली ऑर्गेनाइज करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज पैराग्राफ ब्रेक्स। जब आप लिखो तो आपकी जो पूरी कॉम्पोजिशन है वो इजीली ब्रेकअप होना चाहिए उसमें हर सेक्शन में, बट ऑल्सो जब आप बोल रहे हो तब भी आपके लिसनर्स को पता होना चाहिए कि आपका टॉपिक कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो हर ट्रांजिशन में वो छोटा सा ब्रेक लेना, वो छोटा सा पॉज लेना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा फॉर स्पेसिफिकली स्पीचेस या फिर कोई भी पब्लिक स्पीकिंग का जो प्लेटफॉर्म है, इसके उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे डिलीवर करना है। अगेन, आप जब भी कुछ बोल रहे हो आपके वॉइस में, आपके टोन में वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप अपनी आर्ग्यूमेंट आगे रख सको। इसी तरीके से प्रिपरेशन के टाइम पे ध्यान देना है कि आप अटको ना कभी बोलते हुए। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स स्पीचेस के लिए। सो वी कैन टॉक अबाउट कुछ एग्जाम्पल स्पीचेस के डिपेंडिंग ऑन वो किस टाइप की स्पीच है। द फर्स्ट, एंड दीज आर थ्री ऑफ मेनी मेनी डिफरेंट टाइप्स। सो ये सिर्फ कुछ तरह के एग्जाम्पल्स है, दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। तो पहला है इंफॉर्मेटिव स्पीचेस। आप किसी भी टॉपिक पे सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपका काम ये नहीं है कि उसके ऊपर अपनी पर्सनल ओपिनियन देना या फिर उसके बारे में कुछ स्पेशल बताना या फिर उसके बारे में रिसर्च करना। आपका काम है सिर्फ कि जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिली है आपको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उसको इकट्ठा करके आपको बताना है अपने ऑडियंस को। सो सम एग्जांपल्स कैन बी स्टेट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन 2023। सो दिस इज जस्ट अबाउट कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। पुअर ईटिंग हैबिट्स एंड मेंटल हेल्थ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिटिक्स। इस पे आप अपनी ओपिनियन नहीं, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। देन वी हैव परसुएसिव स्पीचेस। सो परसुएशन इज बेसिकली कि आपका एक पर्टिकुलर ओपिनियन है जो आप लोगों को समझाना चाहते हो और उनका माइंड चेंज करना चाहते हो। जैसे कि पहला आएगा हमारे पास, शुड वोटिंग बी मेड कंपल्सरी। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये बननी चाहिए तो आपकी पूरी स्पीच इस पे डिपेंडेंट होगी कि आप लोगों को कैसे समझाओ अपने टॉपिक को और अपने ओपिनियन को। नेक्स्ट वी हैव लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज एंड देन वी हैव सस्टेनेबिलिटी इन प्रैक्टिस। सो इनमें अगर आपका जो मोटिव है वो सिर्फ इन्फॉर्म करना नहीं है बट लोगों को समझाना और सिखाना है इस टॉपिक के बारे में, तो वो परसुएसिव स्पीचेस में काउंट होगी। नेक्स्ट वी हैव स्पेशल ओकेजन्स। कुछ स्पीचेस बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शंस या इवेंट्स पे दी जाती है, जैसे कि वेडिंग्स या फिर किसी फैमिली इवेंट पे जो स्पीचेस हो। वेस्ट में देयर इज वेरी कॉमन ट्रेंड कि वेडिंग्स पे स्पीचेस होती है, इंडिया में नॉट सो मच। नेक्स्ट वी हैव इंट्रोड्यूसिंग अ गेस्ट और इवेंट। तो किसी भी इवेंट के स्टार्टिंग में या फिर किसी चीफ गेस्ट के बारे में बताने के लिए इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीच जो कि एक स्पेशल ओकेजन पे दी जा रही है। देन वी हैव एक्सेप्टिंग एन अचीवमेंट। काफी बार ये सबसे कॉमन आपको दिखेगा किसी भी अवार्ड फंक्शन में, बट काफी स्कूल्स में, काफी कॉलेजेस में, काफी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जो अवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं इवेंट्स के थ्रू, वहां पर भी आपको बोलने का मौका मिल सकता है इफ यू गेट एन अवार्ड, इफ यू एक्सेप्ट अ पोजिशन। इसके अलावा स्पेशल ओकेजन होते हैं इंस्पिरेशनल या फिर मोटिवेशनल स्पीचेस। अगेन, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीचेस काफी बार बहुत ही इनफॉर्मल होती है जिसमें आप अपने ऑडियंस को एज अ फ्रेंड एड्रेस करते हो। सो अगेन दैट अगेन कनेक्ट्स टू कि हमारा पर्पस क्या है स्पीच का और हमारी ऑडियंस कौन है। सो लेट्स टॉक स्पेसिफिकली नाउ अबाउट डिबेट्स। सो अगेन, डिबेट्स है इस टाइप का स्पीच जो कि दो पार्टीज या दो साइड्स साथ में देती है एक दूसरे के अगेंस्ट। सो पहली चीज है हमारी ध्यान रखना कि हमारा फॉर्मेट क्या है और हमें क्या गाइडलाइंस मिले डिबेट्स के लिए। डिबेट्स बहुत ही अलग अलग तरीके से होती है, जैसे कि डिबेट कॉम्पिटिशन्स या फिर कोई भी आप न्यूज प्लेटफॉर्म पे देखोगे डिबेट्स, या फिर अगर आप कोई पॉलिटिकल डिबेट देखते हो, या फिर देर इज अनदर थिंग कॉल्ड दी MUNs विच आर मॉडल यूनाइटेड नेशंस, जहां पर अगेन देर इज अ डिबेट टाइप का स्पीच का फॉर्मेट। सो अगेन आपका फॉर्मेट क्या है, काफी जगह डिबेट इज अ वन ऑफ स्पीच कि एक साइड ने अपनी स्पीच दी, दूसरी साइड ने अपनी स्पीच दी एंड दैट इज ओवर। बट काफी बार डिबेट्स होती है जिसमें कि रीबटल भी होता है। रीबटल इज कि दोनों साइड अपने अपने पॉइंट्स रख के उसके बाद एक दूसरे से क्वेश्चन पूछती है और उस क्वेश्चंस को दूसरी उसको टीम को आंसर करना होता है। तो अगेन
कीप इन माइंड कि आपका फॉर्मेट किस तरीके से है, क्या आपको एक ही स्पीच देनी है या फिर आपको रिबटल के लिए या फिर किसी और तरीके की गाइडलाइंस के लिए भी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट थिंग इज कीप अ चेक ऑन योर टाइम। यूजुअली स्पीचेस काफी बार अनलेस इट्स इन अ कॉम्पिटिशन टाइम्ड नहीं होती, बट डिबेट्स आर यूजुअली ऑलवेज टाइम्ड। सो आपको कम से कम टाइम में अपना सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स और उसके फेवर में ज्यादा से ज्यादा चीजें रखनी है। सो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टाइम देखकर अपना फॉर्मेट प्रिपेयर करो। नेक्स्ट थिंग इज एंटिसिपेट क्वेश्चंस फ्रॉम एंड रिसर्च द अपोजिंग पर्सपेक्टिव्स। जब भी आप कोई स्पीच लिखते हो, आपको सिर्फ अपने जो पर्सपेक्टिव है, अपना जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसके लिए ध्यान रखना होता है प्रिपेयर करते टाइम। बट जब भी आप डिबेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑलरेडी सोच के रखो कि ऑपोजिट साइड क्या पॉइंट्स पुट कर सकते हैं फॉरवर्ड और उनको ऑलरेडी काट दो। सो इफ यू आर स्पीकिंग फर्स्ट, आपके पास वो जो पॉइंट रखने वाले हैं उनके अगेंस्ट ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट्स हो। अगर आप सेकंड जा रहे हो तो उन्होंने जो भी पॉइंट्स रखे हैं वो अपनी स्पीच में इंक्लूड कर सको। अ लॉट ऑफ डिबेट इज बिकॉज ऑफ दिस बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू, बहुत ही ऑन द स्पॉट हमारे पास होता है, बिकॉज हमें जो भी आर्ग्यूमेंट्स मिल रही है सामने से उनको हमें इंक्लूड करके अपनी स्पीच में उनके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स देनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट कुछ डिबेट टॉपिक्स और उनमें किस तरीके से फॉर या अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स काम कर सकती है। सो द फर्स्ट वन वी हैव, आर रिजर्वेशंस इन जॉब्स जस्टिफाइड। इट अगेन ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर वेरी स्पेसिफिक टू इंडिया या फिर इंडिया जैसी और कंट्रीज पे। सो आर रिजर्वेशंस इन जॉब्स जस्टिफाइड, इसका जो अगर हम बोले कि हाँ ये जस्टिफाई है, रिजर्वेशंस होनी चाहिए, तो उसके क्या क्या पॉइंट होंगे, ये एक पार्ट है, एक साइड ऑफ द डिबेट। अगर आप इसके अगेंस्ट काम कर रहे हो तो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए कि रिजर्वेशंस क्यों ना हो और उसकी जगह हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट, अ फ्री प्रेस सेफगार्ड्स डेमोक्रेसी। अगर आप कहते हो कि प्रेस की फ्रीडम, बेसिकली मीडिया की फ्रीडम डेमोक्रेसी को बचा के रखती है, तो आपके क्या आर्ग्यूमेंट्स है? आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन अब्यूज नहीं कर सकते अपनी पावर को, बिकॉज हमारी मीडिया उस चीज को आगे ला सकती है। बट इसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट हो सकती है वो ये भी हो सकती है कि फ्री प्रेस में फेक न्यूज बहुत फैलती है। सो अगेन आप किस साइड के आर्ग्यूमेंट को लेकर उसको आगे कर रहे हो। किसी भी डिबेट में आप दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले सकते। यूजुअली इंफॉर्मेटिव स्पीचेस या फिर आर्टिकल्स में हम दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को लेकर दोनों के बारे में बात करते हैं, बट डिबेट्स में हम सिर्फ एक ही साइड की बात करेंगे। अगेन सम अदर एग्जांपल्स आर मॉरल पॉलिसी एंड पॉलिसी चेंजेस इन इंडिया। ये जेंडर से रिलेटेड हो सकते हैं, ये किसी भी और चीज से रिलेटेड हो सकते हैं। रेगुलेटिंग एआई यूज इन इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल मटेरियल्स, दिस इज अ वेरी अभी नया टॉपिक, बिकॉज हमारे आसपास एआई का यूज जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है बढ़ना। सो यू सी एआई चैट रूम्स में, यू सी एआई डीप फेक्स के थ्रू, तो उसके बारे में कि लाइक एआई यूज को क्या लीगली रेगुलेट करना चाहिए या नहीं। एंड देन वी हैव ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू कॉलोनिज्म across the world. So again, language, culture, politics, किसी भी साइड को लेकर आप किस तरीके से इसके लिए पॉजिटिव या नेगेटिवली बात करते हो। So this was a little tiny lecture on speeches and debates, and I hope you like it, and I hope you can look forward to more on our YouTube channel. Thank you.